हेलो, नमस्कार साथियों। ये आपकी यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज जो है हम लोग देख रहे हैं और उपन्यास टॉपिक के जो है कुछ प्रश्न हम इसमें आजकल देख रहे हैं जिसके जो है कुछ प्रश्न आज हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। ये एक रिकॉर्डेड प्रकार की क्लास है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर से प्रश्न पढ़ूंगा आप लोग थोड़ा सा इसमें पॉज लेकर के अपना जो भी सही आंसर होगा इसको यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे और साथ साथ अपने स्कोर का एनालाइज भी आप लोग यहाँ पर करते रहेंगे। चलिए आज की कक्षा को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर जो है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। भीष्म साहनी काफ़ी महान उपन्यासकार हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हम इस प्रकार के कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है झरोखे, कड़ियाँ, बसंती और पीढ़ियाँ। इन उपन्यासों में से आपने बताना है कि कौन सा उपन्यास यहाँ पर भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। देखिए यहाँ पर झरोखे, कड़ियाँ और बसंती तीनों के तीनों उपन्यास किसके, भीष्म साहनी के हैं। जो पीढ़ियाँ उपन्यास है वो यहाँ पर अमृत लाल नागर इनका क्या है, उपन्यास है। अगर इनका एक अन्य प्रसिद्ध उपन्यास अगर मैं आपको बोलूँ तो मानस का हंस, तुलसीदास की जीवनी जो इन्होंने लिखी है, मानस का हंस नाम से उपन्यास विधा की एक रचना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। पहला है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, और चौथा है हमारे पास डूब। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, इनके द्वारा कौन सा रचित उपन्यास है जो यहाँ पर मछुआरों के जीवन पर है। जी, यहाँ पर जो वरुण है ना, वरुण, वरुण शब्द का अर्थ क्या होता है, जल से, यानी कि समुद्र से लिया जाता है। जो वरुण के बेटे, देखिए नाम से भी थोड़ा प्रकार का साउंड कर रहा है ना मछुआरों के लिए, कि वरुण के बेटे, ये किस पर आधारित है, यहाँ पर मछुआरों के जीवन पर है। और एक सागर, लहरें और मनुष्य, सागर, लहरें और मनुष्य, ये यहाँ पर जो वरुण के बेटे हैं ना, ये मिथिला, मिथिला के आंचल का जो है ये उपन्यास है और मिथिला के मछुआरों पर क्या है, आधारित है। सागर, लहरें और मनुष्य की अगर हम बात करें तो ये बम्बई, किसकी, बम्बई के मछुआरों पर आधारित है। और बूंद और समुद्र जो ये उपन्यास देख पा रहे होंगे आप, ये लखनऊ के चौक के रूप में जो भारत की विभिन्न, भारत हमारा देश है, इसकी विभिन्न छवियों का चित्रण बूंद और समुद्र इसमें किया गया है। ठीक है, फिर जो ये डूब है, डूब वीरेंद्र जैन का है, किसका है, वीरेंद्र जैन का है। और वरुण के बेटे नागार्जुन का उपन्यास है। सागर और लहरें जो मैंने आपको बंबई के मछुआरों का चित्रण बताया, ये किसका, उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है। तो नागार्जुन का उपन्यास जिसमें मछुआरों का चित्रण है, कौन सा है वो, वरुण के बेटे। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पहला है उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, मैं और कठगुलाब। देखिए एक एक करके हम इन्हें अरेंज यहाँ पर करेंगे। पहला है उसके हिस्से की धूप, तो जो उसके हिस्से की धूप है इसका प्रकाशन वर्ष आप लोगों ने देखना है 1975। कब है, 1975। फिर है यहाँ पर चित कोबरा, क्या है, चित कोबरा, ये था यहाँ पर 1979। कब, 1979। फिर देखेंगे आप मैं, क्या देखेंगे, मैं 1984। कब, 1984। कठगुलाब को देखेंगे तो कठगुलाब है 1996। कब है, 1996। क्या इस प्रकार का कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके हिस्से की धूप 1975, चित कोबरा 1979, मैं 1984 और कठगुलाब 1996। तो पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। दोबारा से अनुक्रम, जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष बिल्कुल आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए सूनी घाटी का सूरज, मकान, सीमाएं टूटती हैं और विश्रामपुर का संत, नाम से आप लोगों को ध्यान आ चुका होगा कि श्रीलाल शुक्ल के ये सारे उपन्यास हैं। सूनी घाटी का सूरज इनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था 1957, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर जो मकान उपन्यास है, मकान इन्होंने लिखा था 1976 में। कब लिखा था, 1976 में। फिर सीमाएं टूटती हैं, क्या है, सीमाएं टूटती हैं 1973 में। कब, 1973 में। और विश्रामपुर का संत 1998 में लिखा गया। कब, 1998। तो इस प्रकार का हमें ऑप्शन देखना है जिसमें सूनी घाटी का सूरज सबसे पहले हो। हाँ जी, सूनी घाटी का सूरज। फिर उसके बाद सीमाएं टूटती हैं 1973, फिर उसके बाद मकान 1976 और विश्रामपुर का संत डी 1998। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, अधिकिला फूल और आदर्श दंपति। क्या इनमें से कुछ उपन्यासों को हम अभी तक यहाँ पर देख चुके हैं? हाँ जी, जो भाग्यवती उपन्यास है इसके रचयिता लेखक जो हैं वो कौन है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। कौन है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगर प्रकाशन वर्ष की मैं आपसे बात करूं तो 1877 में ये क्या हो गया था? प्रकाशित हो गया था। क्या आप एक ऑप्शन से यहाँ पर प्रश्न को कर पा रहे हैं? देखिए जरा, ए का दूसरा कहाँ पर लिखा गया है? ए का दूसरा ऑप्शन ए, बिल्कुल। यहाँ पर बाकी अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे, अन्य को भी मिला लेते हैं। बी का देखिए चौथा, नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट। फिर उसका सी का पहला, अधिखिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और फिर आदर्श दंपति चौथा, पांचवा सॉरी, लज्जाराम मेहता। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला है जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे में। तो कामकुंठा की शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण इनमें से किस उपन्यास में यहाँ पर है? तो सूरजमुखी अंधेरे में। क्या लिखेंगे आप? सूरजमुखी अंधेरे में। और अगर इसकी रचनाकार का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो कृष्णा सोबती इसकी क्या है? रचनाकार हैं। और 1972 में क्या हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था। जिंदगी नामा के बारे में आपको पता है, कृष्णा सोबती और पंजाब के ग्रामीण जीवन का जो चित्रण हुआ था, आपको बताया भी था कि एक जो आलोचक है उन्होंने इसके लिए यहाँ तक कहा है कि अगर आपको उस सदी के पंजाब के आसपास की चीज़ों के बारे में पता करना है तो आपको कुछ अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक जिंदगी नामा उपन्यास को लेकर के आप बैठ सकते हैं। फिर है अनित्य। कौन सा उपन्यास? अनित्य। ये एक राष्ट्रीय संघर्ष की भावना जो है हमें इसमें दिखती है। और जो शेष यात्रा है इसमें नारी की जो त्रासदीपूर्ण स्थितियां हैं उनके बारे में हमें दिखती है। ठीक है, तो सूरजमुखी अंधेरे में किसका? कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण हुआ है। तो सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती इसकी क्या है? रचनाकार हैं। और 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल शब्द, नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? पहला है भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से किसने यहाँ पर नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो गोपाल राय के अनुसार कौन? डॉक्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, क्या नाम है उसका? हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी एक प्रसिद्ध क्या थी यहाँ पर? पत्रिका थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर मैं बात करूँ तो द्विवेदी जी किससे? सरस्वती पत्रिका के संपादन मंडल से यहाँ पर जुड़े थे। और इसने भी हिंदी के विकास के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का प्रथम प्रयोग किसने? भारतेंदु ने यहाँ पर किया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। फिर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो उग्र जी द्वारा रचित यहाँ पर नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है, दिल्ली का कलंक। क्या है? दिल्ली का कलंक। ये उपन्यास किसके द्वारा? पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित नहीं है, बल्कि में एक प्रकृतिवादी उपन्यासकार हुए हैं, ऋषभ चरण जैन। कौन? ऋषभ जैन के रूप में आप इन्हें जानते होंगे, ऋषभ जैन। इनका ये उपन्यास है। और बाकी अन्य तीन जो उपन्यास है, चंद हसीनों के खतूत, 2-3 बार इसका जिक्र आ चुका है, बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल, ये तीनों के तीनों उपन्यास किसके? बेचन शर्मा उग्र जी के हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऋषभ जैन का ये उपन्यास है। फिर इसके बाद आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला है सात नदियां एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र। कौन सा उपन्यास इनमें से इस प्रकार का है जिसमें ईरान की पृष्ठभूमि पर जो रक्त रंजित इस्लामी क्रांति थी इसका चित्रण किया गया है? तो सात नदियां एक समुंदर। कौन सा? सात नदियां एक समुंदर में ईरान की पृष्ठभूमि पर रचित रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। और अगर मैं आपसे इसकी लेखिका का नाम पूछूं तो नासिरा शर्मा इसकी क्या है? लेखिका है। कौन है? नासिरा शर्मा इसकी लेखिका है। और प्रकाशन वर्ष है इसका
84। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। फिर है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सैलमा, निर्गुणिया, मणिक मुल्ला और सरस्वती। तो इनको क्या करना है, इनके पात्रों को इनके जो उपन्यास हैं उनके साथ मिलाना है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला है यह पथ बंधु था। क्या है, यह पथ बंधु था। ये यहाँ पर नरेश मेहता का उपन्यास है। किसका है, नरेश मेहता का यहाँ पर उपन्यास ये है। और इसके पात्र कौन कौन हैं, सरस्वती इसकी एक महिला पात्र है और श्रीधर एक अन्य पुरुष पात्र इसमें रहता है। फिर है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा आप सभी को पता है कि धर्मवीर भारती की ये क्या है, यहाँ पर रचना है। और मणिक मुल्ला जो एक पात्र है ये इससे संबंधित है। फिर इसके बाद अपने अपने अजनबी, किसका, मनोवैज्ञानिककार उपन्यासकार अज्ञेय का। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार अज्ञेय का काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। और सेल्मा जो है इसकी क्या रहती है, एक नारी पात्र रहती है। नाच्यो बहुत गोपाल का मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। किसका उपन्यास है, यहाँ पर अमृतलाल नागर का यहाँ पर उपन्यास है। और जो निर्गुणिया, निर्गुणिया ये पात्र है, ये इसकी पात्र है। ठीक है, और कितने चौराहे, एक छूट जाता है इसमें, ये रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का यहाँ पर उपन्यास है। और मनमोहन प्रियवत इसका जो क्या है, एक पात्र है। ठीक है, कितने चौराहे। तो इस प्रकार का क्या आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो बी पहले का तीसरा, और अन्य ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भाग्यवती के लेखक कौन है। पहला है लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फुल्लौरी या लज्जाराम मेहता। तो जो भाग्यवती इनमें से उपन्यास क्या है, प्रकाशन वर्ष कब है इसका, 1877। 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। और काफी बार इसकी हम जिक्र कर चुके हैं। श्रद्धाराम फुल्लौरी जो है इसके क्या है, लेखक है। क्या नेक्स्ट है, सेठ बांकेमल किसकी रचना है। पांडे, बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो इसमें से सेठ बांकेमल किसकी रचना है, सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी है, अमृतलाल नागर। और अन्य उपन्यास कौन कौन से मैंने इनके बताए थे, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन और मानस का हंस इनका प्रसिद्ध उपन्यास। नेक्स्ट है मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है। पहला है भगवती प्रसाद वर्मा, फिर है यशपाल, फिर है उदय शंकर भट्ट, फिर है अमृतलाल नागर। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है, ये यशपाल जो मार्क्सवादी प्रकार के एक विचारक हैं, लेखक हैं, इनकी रचना है मेरी तेरी उसकी बात। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। रचना काल की दृष्टि से सारे के सारे यहाँ पर प्रेमचंद के उपन्यास नहीं, प्रेमचंद के सारे नहीं हैं, प्रेमचंद के उपन्यास भी कुछ इसमें शामिल हैं, एक उपन्यास शायद शामिल है। तो बताइए रचना काल की दृष्टि से लगभग इनमें से सभी विषयों पर हम अभी तक बात कर चुके हैं। ठीक है, तो त्यागपत्र की अगर मैं बात करूं, किसकी, त्यागपत्र की, तो 1937, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, 1937। और लेखक कौन है इसके, जैनेन्द्र इसके लेखक है। कौन है, जैनेन्द्र हैं। फिर है सेवा सदन, प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमचंद का, और प्रेमचंद इसके लेखक हैं। फिर है मैला आंचल, इसका उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, और 1954 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। फिर है आधा गांव, इसका है आधा गांव, यहाँ पर डॉक्टर राही मसूम रजा का है, और 1966 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। तो क्या इस प्रकार से अब आप ऑप्शन को यहाँ पर लगा पा रहे हैं। सबसे पहले देखना है हमने सेवा सदन, और लास्ट में देखना है आधा गांव। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। पहला है अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी और अंतराल। अभी तक न जाने कितनी बार इस उपन्यास का जिक्र हम यहाँ पर कर चुके हैं। झूठा सच इनमें से देश विभाजन को लेकर के रचित उपन्यास है। और कितने भागों में मिलता है, ये 2 भागों में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, 1958 और 1960 दोनों भागों का प्रकाशन वर्ष। फिर इसके बाद देखिए प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है।
त्यागपत्र, सुखदा, परख और सुनीता। देखिए त्यागपत्र की अभी हमने चर्चा करी। जो सुनीता उपन्यास है, क्या है, सुनीता है, 1934 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था। जैनेन्द्र का उपन्यास है। फिर परख आता है, इसमें क्या आता है, परख। परख जो है इससे पहले लिखा गया है, 1929 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। फिर है सुखदा, क्या है, सुखदा। सुखदा जो है 1952, कब, 1952। और त्यागपत्र जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, त्यागपत्र 1937 ईस्वी। देखिए इनमें सबसे पहले देखना है हमने सुनीता को, तो सुनीता यहाँ पर सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन नहीं, सॉरी, परख इससे पहले हो जाएगा ना, 1929 में परख यहाँ पर आ गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। 1929, 1934, 1937 और 1952, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो गया। फिर है निम्न उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। देखिए अब आपको पता है कि परीक्षा गुरु जो है उन्हें शुक्ल जी ने क्या माना है, अंग्रेजी शैली पर लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो देखिए बहुत ही आसान हो गया, आप लोगों की आर्टिलरी बिल्कुल तैयारी है, और जैसे ही आप कोई ऐसा इस प्रकार का आसान प्रश्न देखते हैं बिल्कुल उस पर क्या फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए कंकाल और सूरज का सातवां घोड़ा, इन दो ऑप्शनों का आपने बिल्कुल हटा दिया। अब ये दो ऑप्शन थोड़ा दुविधा में डाल रहे हैं। तो परीक्षा गुरु तो आपको पता ही है 1882, परीक्षा गुरु कब है, 1882। फिर देखिए एक एक करके, फिर आता है कंकाल, किसका आता है, कंकाल 1929, 1929। अब देखिए यहाँ भी कंकाल, यहाँ भी कंकाल, किसका है ये उपन्यास, प्रसाद जी का है, किसका है, प्रसाद जी का। फिर शेखर एक जीवनी आती है 1940 और 1944, दो भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। और सूरज का सातवां घोड़ा 1952, धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। पहला है चतुर्सेन शास्त्री, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन या डी इलाचंद्र जोशी। जो चॉकलेट उपन्यास है किसकी रचना है, तो यहाँ पर उग्र जी की, पांडेय, बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है यहाँ पर चॉकलेट। फिर नेक्स्ट है इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र। दो ऑप्शन को तो अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं, और फिर एक ऑप्शन की हम इसमें पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। दिल्ली का दलाल किसकी रचना है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पांडेय, बेचन शर्मा उग्र की यहाँ पर रचना है दिल्ली का दलाल। गुनाहों का देवता आप सभी लोग परिचित हैं, धर्मवीर भारती। फिर उसके बाद भूले बिसरे चित्र, अंतराल, अंतराल है ना, पहले अंतराल है मोहन राकेश का, किसका, मोहन राकेश का, ध्यान आप लोग रखेंगे। और भूले बिसरे चित्र है भगवती चरण वर्मा, किसका, भगवती चरण वर्मा का यहाँ पर है भूले बिसरे चित्र। तो क्या इस प्रकार का कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें पहले का जो है चौथा ऑप्शन हो, पहले का चौथा इसमें भी है, इसमें भी है, इन दो को काट लीजिए। फिर बी का पांचवा इसमें भी है, इसमें भी है, सी, डी से हमें पता चलेगा। तो डी का जो है तीसरा हमें देखना है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कटरा बी आरजू किसकी रचना है, कटरा बी आरजू किसकी रचना है। पहला है असगर वजाहत, असगर वजाहत। फिर है गुल शेर खां सानी, राही मासूम रजा और अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इनमें से कटरा बी आरजू किसकी रचना है, तो यहाँ पर राही मासूम रजा की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, उपन्यास शैली में लिखी गई है। फिर है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। पहला है पानी के प्राचीर, जंगल जहां शुरू होता है, मैला आंचल, लोक ऋण। इनमें से सही अनुक्रम क्या है, देखिए मैला आंचल आप लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1954 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। फिर जंगल जहां शुरू होता है, एक बार हमने इसमें बीच में बात करी है, आदिवासी लोक मान्यताओं को देख करके लिखा गया उपन्यास है, और किसका है, यहाँ पर संजीव एक उपन्यासकार हुए हैं, आदिवासी चेतना से संपन्न और अभी भी ये जीवित हैं, ठीक है। और पानी के प्राचीर, पानी के प्राचीर पहला जो है ये है उपन्यास रामदरस मिश्र का, इसका रामदरस मिश्र, और 1961 में काफ़ी प्रखर आलोचक के साथ में लेखक भी ये यहाँ पर हैं। फिर है लोक ऋण, कौन सा है, लोक ऋण इसमें से एक छूट गया, ये है 1977, कब है, 1977। अब आप लोग देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको जहाँ पर मैला आंचल दिख रहा हो और लास्ट ऑप्शन जहाँ जंगल जहाँ शुरू होता है दिख रहा हो, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही
1954, 1961, 1977 और सन 2000। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। अब इनका बताना है आपको सही अनुक्रम। चंद्रकांता जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 1888 इसका क्या है प्रकाशन वर्ष, ठीक है 1888। और किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो खत्री जी द्वारा लिखा गया, देवकीनंदन खत्री ने इस उपन्यास की रचना की है। फिर गोदान आप लोगों को पता है कि प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, किसका? प्रेमचंद का, ठीक है। फिर उसके बाद झूठा सच की हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, 2 भागों में है, 1958 और 1960, 2 भागों में आया। और रचनाकार इसके कौन है? यशपाल। कौन है? यशपाल हैं। फिर है राग दरबारी, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, किसका? श्रीलाल शुक्ल का, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी में मिला, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले लगाना है आपने चंद्रकांता और लास्ट में लगाना है राग दरबारी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? पहला है विषाद मठ, अमृतलाल नागर, विश्वबाहु परशुराम, चतुर्सेन शास्त्री, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा और मैया दास की माड़ी मोहन राकेश। कौन सा है? इतनी बार हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। इतनी बार हम इस प्रश्न को कर चुके हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं कि संगत वाला बताना है आपको, ठीक है। बाकी 3 प्रश्न क्या होंगे यहाँ पर गलत होंगे और एक जो है क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, जो विषाद मठ है वो किसका है? रांगेय राघव का। किसका? रांगेय राघव का उपन्यास है, तो ये बिल्कुल असंगत है। विश्वबाहु परशुराम क्या है? विश्वबाहु परशुराम विशंबर नाथ उपाध्याय, क्या विशंबर नाथ उपाध्याय का ये उपन्यास है, तो चतुर्सेन शास्त्री से बिल्कुल गलत है। अंतिम अरण्य क्या है? अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का है, बिल्कुल सही है। ये वाला क्या है? संगत यहाँ पर है। मैया दास की माड़ी आप लोगों को पता है, न जाने कितनी बार हम इस चीज को देख चुके हैं। इसका भीष्म साहनी का यहाँ पर क्या है? उपन्यास। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का बिल्कुल सही है। फिर है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, न आने वाला कल। प्रकाशन काल की दृष्टि से एक एक करके हम इन लोगों को देख लेते हैं। चित्रलेखा है 1934, कब है इसका प्रकाशन वर्ष? 1934, और भगवती चरण वर्मा इसके क्या है? लेखक हैं। फिर आता है हमारा सेकंड है सन्यासी, क्या है? सन्यासी 1941, और इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिककार उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, इलाचंद्र जोशी, इनका उपन्यास है सन्यासी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा यहाँ पर निर्मला, प्रेमचंद का उपन्यास है, 1927 इसका प्रकाशन वर्ष है, काफी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर है ना आने वाला कल, 1968, कब? 1968, और किसका? मोहन राकेश का द्वारा रचित है, और 1968 में इसका क्या प्रकाशन हुआ था। क्या अब आप इसे मिला सकते हैं? पहला चाहिए हमें निर्मला, कौन सा चाहिए? निर्मला, और फिर चाहिए ना आने वाला कल, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। तो सही प्रकाशन काल के अनुसार हमने इसे लगाना है। सारे के सारे किसके? द्विवेदी जी के यहाँ पर उपन्यास हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा कब प्रकाशन हुआ था? 1946 में। फिर चारुचंद्र लेख, इसका कब प्रकाशन हुआ था? 1963 में। फिर पुनर्नवा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973 है। और अनाम दास का पोथा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1976 है। क्या इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए ही बिल्कुल यहाँ पर सटीक है। फिर है नेक्स्ट, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, परती परिकथा और आधा गांव। तो किस उपन्यास के केंद्र में है आधा गांव? बिल्कुल, आधा गांव बिल्कुल सही। जो गंगोली गांव है किसके? आधा गांव के उपन्यास के केंद्र में है यहाँ पर, ठीक है। इसका यहाँ पर उपन्यास है राही मासूम रजा का यहाँ पर उपन्यास, ठीक है, 1966 प्रकाशन वर्ष। फिर है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, सूखा बरगद, आखिरी कलाम या झूठा सच। कौन सा उपन्यास ऐसा है जो विभाजन की त्रासदी पर या विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? तो जो आखिरी कलाम है, कौन सा? आखिरी कलाम। ये जो बाबरी मस्जिद है आपकी,
बाबरी मस्जिद, इसके ध्वस्त होने पर लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह। कौन है? दूधनाथ सिंह इसके लेखक हैं। प्रकाशन वर्ष था 2003। बाकी आप लोगों को पता है आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच, तीनों के तीनों भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखित उपन्यास हैं। फिर है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? पहला है माँ, श्यामा स्वप्न, सती मैया का चौरा और सोन माटी। एक एक करके हम लोग देखेंगे। जो श्यामा स्वप्न था, क्या था? श्यामा स्वप्न यहाँ पर जगमोहन सिंह द्वारा लिखित उपन्यास है और 1888 इसका क्या है यहाँ पर प्रकाशन वर्ष। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग माँ, कौन सा उपन्यास? माँ जो उपन्यास है यहाँ पर विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखा गया है। विश्वंबर नाथ शर्मा द्वारा लिखा गया है और रचना काल है इसका 1929। ठीक है। फिर इसके बाद सती मैया का चौरा, कौन सा? सती मैया का चौरा, इसके लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। और कब लिखा गया था ये? 1959 में। फिर है सोना माटी, क्या है? सोना माटी विवेकी राय, विवेकी राय इसके लेखक हैं और 1983 में ये क्या लिखा गया था। क्या इस प्रकार का कोई आपको ऑप्शन मिल रहा है जिसमें श्यामा स्वप्न पहले नंबर पर हो और सोन माटी लास्ट पे? ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन, कीर्ति वर्मा, ओमकार नाथ और कुंदन। और उपन्यासों के नाम है नीला चांद, किस्सा गुलाम, जूठन, गबन और गोदान। देखिए, जो इनमें से देवी दीन है, कौन है? देवी दीन, ये गबन उपन्यास का पात्र है। किसका है? गबन उपन्यास का। जो कीर्ति वर्मा है, क्या है? कीर्ति वर्मा, ये नीला चांद उपन्यास का यहाँ पर पात्र है। फिर उसके बाद ओमकार नाथ, काफी प्रसिद्ध पात्र है। किसका? गोदान का। आप सभी लोगों ने गोदान पढ़ी है, आपको पता है। ओमकार नाथ, गोविंदी, मेहता, मालती और खन्ना, ये अन्य किसके? होरी, महतो, गोबर, ये किसके? गोदान के पात्र यहाँ पर हैं। और फिर अंतिम बचता है यहाँ पर कुंदन। कौन बचता है? कुंदन, ये है किस्सा गुलाम। किसका? किस्सा गुलाम का ही पात्र है। तो क्या इस प्रकार का कोई आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है? देखिए, जहाँ पर पहले का चौथा हो, पहले का चौथा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। पहला है कसब, चंद्रकांता, नदी के द्वीप और तितली। बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है, अधिकांशों को हम यहाँ पर पहले देख चुके हैं। चंद्रकांता अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जिसका उपन्यास का क्या है? 1988 पहला है। 1988 में देवकीनंदन खत्री। देखिए, ऑप्शन सी ही हमें इस प्रकार का मिल गया। तितली है 1934 में। 1934 में किसकी लिखी? प्रसाद जी की। फिर है नदी के द्वीप, काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं। किसकी? अज्ञेय की है 1951। और कसब किसकी है? मनोहर श्याम जोशी, 1982। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। फिर है निम्नलिखित उपन्यास और उसके नारी पात्रों को सम्मिलित कीजिए। परख, गमन, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी। जालपा, शशि, कट्टो, मृणालिनी और धनिया। देखिए, शेखर एक जीवनी की महिला पात्र है एक शशि, काफी बार क्योंकि हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। शशि किसकी महिला पात्र है? शेखर एक जीवनी की। क्या इस प्रकार के केवल एक ऑप्शन को देख करके क्या हमारा प्रश्न सही हो पा रहा है? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य पात्रों को भी अब हम मिला लेते हैं। पहले का तीसरा, परख की जो है कौन है? कट्टो। फिर बी का पहला, गबन की जो पात्र है वो कौन है? जालपा। और त्यागपत्र की जो सी का कौन सा? चौथा यहाँ पर मिल रहा है, मृणालिनी। किसकी पात्र है? और धनिया यहाँ पर किसकी पात्र रहती हैं? गोदान की पात्र रहती हैं। लेकिन गोदान उपन्यास का नाम इसमें समूह ए में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन पांचवा हमारे पास छूट गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला अप्सरा, मृगनयनी, कर्मभूमि, मित्रों मरजानी। तो देखिए, कुछ उपन्यासों को अभी तक हम यहाँ पर देख चुके हैं और जो उपन्यास यहाँ पर बार बार आ रहे हैं इसका अर्थ है कि वो इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? इम्पोर्टेंट हैं और बार बार हमारी स्मृति से ना निकलें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इसमें से कर्मभूमि जिसे हम बार बार देख चुके हैं, कौन है इसके रचयिता? प्रेमचंद हैं। मित्रों मरजानी काफ़ी बार हम देख चुके हैं, कृष्णा सोबती इसके क्या है? रचयिता है।
मृगनयनी हमने एक दो बार यहाँ पर देख लिया है। वृंदावन लाल वर्मा इसके क्या है, रचयिता हैं। और अप्सरा जो है निराला जी की क्या है, प्रसिद्ध कृति। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको जिसमें ए का तीसरा दिख रहा हो तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। कालक्रम की दृष्टि से मतलब प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको क्या बताना है, इसका सही अनुक्रम बताना है। देखिए इनमें से जो सबसे पुराना है, हमने कल भी शायद इसकी चर्चा करी थी, 1907 में भूतनाथ, 1907 में भूतनाथ। और किसके द्वारा लिखा गया है ये, देवकी नंदन खत्री। फिर जो डूबते मस्तूल है, क्या है, डूबते मस्तूल 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। और नरेश मेहता जो है इसके क्या है, रचनाकार है। ठीक है। फिर कब तक पुकारूं, क्या है, कब तक पुकारूं जो पहला है ये है आपका 1957। कब है, 1957। और कौन है इसके, रांघेय राघव क्या है इसके रचनाकार। फिर अंतिम अरण्य है आपका लास्ट में। और 2000 सन 2000 में इसका क्या प्रकाशन हुआ था। और निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा इसके क्या है, रचयिता है। तो इस प्रकार का क्या कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें सबसे पहले भूतनाथ हो, भूतनाथ देखिए। फिर उसके बाद डूबते मस्तूल आना चाहिए था ना, डूबते मस्तूल आना चाहिए था, लेकिन कब तक पुकारूं लिखा है तो डूबते मस्तूल यहाँ पर पहले आना चाहिए था, कब तक पुकारूं इसके बाद, और अंतिम अरण्य लास्ट में। ऑप्शनों में कुछ जो है मिस्टेक है, लेकिन क्रम जो है यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद्र, रांघेय राघव, इलाचंद्र जोशी या वृंदावन लाल वर्मा। देखिए बहुत बार इसका जिक्र आ चुका है, इलाचंद्र जोशी। और जो इनका ट्रायो था, अन्य दो कौन कौन है इसमें, अज्ञेय। और तीसरे जो इनमें मनोवैज्ञानिककार हैं, इतिहासकार, उसका नाम जो है आपको कमेंट में लिखना है। इसमें लिखना है कमेंट में, क्योंकि अभी तक बहुत सारी रचनाएं उनकी आ चुकी हैं और हर बार नाम के साथ मैं यही बोल रहा हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि तीसरे इस ट्रायो के मनोविश्लेषणात्मक शैली के जो उपन्यासकार हैं, इस ट्रायो के तीसरे उपन्यासकार कौन है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र हैं। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो जो न्यूनिया हैं वो किस उपन्यास की पात्र हैं, तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा। सारी की सारी जो रचनाएं हैं इसमें वो द्विवेदी जी की हैं और बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र हैं। और बाण भट्ट इसका एक पात्र रहता है और न्यूनिया इसकी महिला पात्र है। प्रकाशन कब हुआ था, 1946 में। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। पहला है हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। तो इनको आपने किसके कालक्रम के अनुसार यहां पर लगाना है। ठीक है। एक एक करके हम इसमें देखेंगे। जो हृदय की परख है, हृदय की परख 1918, क्या है, 1918। हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, और जो आत्मदाह है, क्या है, आत्मदाह 1937। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहां पर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर नेक्स्ट है, उपन्यास और उपन्यासकारों को सुमेलित कीजिए। पुनर्नवा, कब तक पुकारूं, भूले बिसरे चित्र, मनुष्य के रूप। दो तो इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। ठीक है। तो पुनर्नवा किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पुनर्नवा किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए सी ऑप्शन ए का तीसरा, इसी से क्या हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बाकियों को भी मिला लेते हैं। कब तक पुकारूं किसका है, रांघेय राघव। भूले बिसरे चित्र किसका है, भगवती चरण वर्मा। और मनुष्य के रूप किसका है, यशपाल का। किसका है, यशपाल। अमृतलाल नागर के बारे में अगर बात करूं तो बूंद और समुद्र हो गया, और मानस के हंस इनके क्या हैं, प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर है, पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। न्यूनिया, राय साहब, प्रशांत, रेखा। क्या आप लोग मिला सकते हैं दो पात्रों के बारे में, तो अभी हमने जस्ट 4-5 प्रश्नों पर ही देखा। न्यूनिया किसकी पात्र है, बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। अन्य भी मिला लेते हैं। बी का चौथा, राय साहब क्या गोदान में एक बहुत बड़े सूबे के यहाँ पर मालिक रहते हैं। और उसके बाद सी, प्रशांत किसमें, मैला आंचल का यहाँ पर पात्र रहता है।
और जो रेखा होती है वो नदी के द्वीप अज्ञेय की यहाँ पर क्या है, पात्र है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। धरती धन न अपना, झूठा सच, आधा गांव और धार। इनमें से भी हम अधिकांश चीज़ों को जो है देख चुके हैं अभी तक, फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। झूठा सच 2 भागों में यहाँ पर आया था। कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1958 और 60, 2 भागों में यहाँ पर आया है यशपाल कृत झूठा सच। फिर इसके बाद जो आधा गांव है, कौन है? आधा गांव है 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था, और कौन? राही मासूम रजा। फिर उसके बाद धरती धन न अपना, कई बार हम देख चुके हैं, 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। जगदीश चंद्र इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। फिर है धार, कौन सा है? धार, इसके रचयिता हैं जंगल जहां शुरू होता है वाले संजीव। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ था? सन 2000 में। इसमें से देखिए, जहां पर आपको झूठा सच पहला ऑप्शन दिख रहा हो और धार अंतिम दिख रहा हो, देखिए 2 ऑप्शन इस प्रकार के हैं, तो पहले जो है आधा गांव आएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगरवधु, दिव्या, चारुचंद्र लेख। उपन्यास को जो है उनके लेखकों के साथ यहाँ पर करना है। 3-4 बार जो है जिनको हम देख चुके हैं, पहले उनसे शुरुआत करेंगे। वैशाली की नगरवधु किसके द्वारा लिखा गया है? चतुर्सेन शास्त्री। तो क्या बी का हमें पहला यहाँ पर कुछ दिख रहा है इस प्रकार से? बी का पहला ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी अन्यों को भी मिला लेते हैं। ए का दूसरा विराटा की पद्मिनी किसका? वृंदावन लाल वर्मा। दिव्या किसका उपन्यास है? दिव्या यहाँ पर किसका उपन्यास है? यशपाल, मार्क्सवादी यशपाल का यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। और चारुचंद्र लेख कई बार हम लोग देख चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है उपन्यास। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतने ही प्रश्न हैं। लगभग 40 के आसपास में आज हमने यहाँ पर प्रश्न देखे हैं, और अब यहाँ पर प्रश्न ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो आपको पता चलेगा कि जो क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जो बार बार हर पेपर के प्रश्न में पूछी जा रही हैं, हर स्टेट में लगभग पूछी जा रही हैं। तो लगभग रूटीन यहाँ पर यही रहता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रचनाकार रहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं उनसे लगभग क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे जितने जो है हमने प्रीवियस ईयर में देख लिए हैं, वो तो हमें अब क्या होने चाहिए? कंठस्थ होने चाहिए। तो ये थी आज की कक्षा। हमारा जो है ज्ञान वाटिका जो ऐप है, इस पर हमारा लेक्चरर का कोर्स लाइव है। अगर आप लोगों में से कोई लेने के इच्छुक हों तो आप लोग ज़रूर इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की कक्षा की पीडीएफ भी आपको इसी ऐप में से मिलेगी, या जो है कमेंट में टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी आज की कक्षा। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर से बताइए। मिलते हैं कल नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।